Hello students, welcome to VVIP learning. Now introduction to trigonometry, that is the most important chapter for exam. Introduction to trigonometry. अब हम समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है, तो हम उसको समझते हैं. ठीक है, बुक को करते हैं साइड में, अब नोटबुक पे स्टार्ट होते हैं. देखिए ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री को आप यदि बेसिकली समझेंगे तो इसमें ये ग्रीक वर्ड्स हैं. एक तो TRI, गॉन, GON, एंड मेट्रॉन, तीन शब्दों से मिलके ये ट्रिग्नोमेट्री आपका बना है. ट्राई मिस होता है 3, गॉन मिस होता है ट्राइंगल, सॉरी साइड्स. मेट्रॉन मिस होता है मीज़र, मीज़र नापना. ठीक है, तो 3 साइड्स का मीज़रमेंट, एक तरीके से बोला कि 3 साइड्स के मीज़रमेंट को हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं. एक हम सिंपल वे में कहें तो इसको कहते हैं मीजरिंग द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल. ठीक, समझ में आया? मीजरिंग द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल की साइड्स का मीज़र करना उसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री. क्लियर हुआ? तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? तो हम कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री मीन्स द मीजरिंग ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल. क्लियर हुआ इतना ट्रिग्नोमेट्री का मतलब? बस हम बेसिकली समझना है कि इसका मतलब क्या है. अब इसमें हमने बताया ट्रिग्नोमेट्री में एक ट्राइंगल होगा, उसकी 3 साइड्स होगी, उन्हीं सब के बारे में हमें पढ़ना है. अच्छा, एग्जैक्टली होता क्या है, हम जब भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो अभी जो क्लास 10th में है वो कुछ लिमिटेड चीज़ें हैं. तो ये एक राइट ट्राइंगल है, ये क्या है, आपका राइट ट्राइंगल है. तो आप इसको बोल सकते हैं ABC. क्लियर? नाउ राइट एंगल्ड एट बी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. ठीक है, अब आप ये सब जानते होंगे कि इसको क्या कहते हैं. ये सब लोग जानते हैं ये क्या है, हाइपोटेनियस होती है, हाइपोटेनियस. ठीक है जी, हाइपोटेनियस. इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं. इसको एल्टीट्यूड भी बोलते हैं. ठीक है, इतना हो गया. अब हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे, अब साइड्स का मतलब होता है कि हमें एक साइड्स दे रखी है तो ये साइड्स फाइंड करनी है, या ये दोनों साइड्स दे रखी है तो फिर हमें ये एंगल फाइंड करना है. ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ों का यूज़ ही होगा इसमें ट्रिग्नोमेट्री में. तो अब हम समझते हैं, हम यहाँ पे जो भी रिलेशन डिफाइन करेंगे वो एक्यूट एंगल के साथ डिफाइन करेंगे. अब सपोज़ कीजिए हमने साइन ये एंगल ये लिया, तो एंगल ए के सामने जो साइड होती है अपोजिट, इसके जो अपोजिट साइड होती है इसको लिख लेंगे साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए. क्लियर है? साइड अपोजिट टू एंगल ए, ये एंगल ए के अपोजिट में साइड है, इसे बोलते हैं एडजेसेंट साइड टू एंगल ए. एंगल ए के एडजेसेंट है. ठीक है, एडजेसेंट साइड ये वाली क्या है, एंगल ए यही तो है. ये एंगल ए और एंगल सी दोनों कैसे हैं, एक्यूट एंगल है. बहुत स्टार्टिंग से बेसिक से चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हैं. द्वारा यहाँ पे एक बनाते हैं. ये आपने क्लास 9th में पढ़ा है कि ये 90 है, यदि ये 90 है तो आपका क्या है, यदि ये 90 है तो ये जो एंगल है आपके A एंड C आर एक्यूट एंगल, बिकॉज दिस इज 90. द एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 90. एंगल C कितना होगा, 90 होगा. क्यों होगा, ये अकेला 90 हो गया, टोटल सम 180 का होता है, तो इन दोनों का सम 90 तो बचा फिर. तो एंगल A और C 90, दैट्स मीन्स एंगल A एंड C आर एक्यूट एंगल. समझ में आया? अच्छा, अब एक्यूट एंगल हमने ये लिया, तो ये जो साइड होती है ये एंगल ए के अपोजिट वाली साइड है, ये एडजेसेंट वाली साइड है. क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? कोई भी डाउट हो तो आप बताइए कि हाँ हमें ये समझ में नहीं आया, तो हम उसको दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे. अब देखिए यहाँ से आगे क्या है, हमारा थोड़ा सा चीज़ें अलग हो जाती हैं. अब हम समझते हैं साइन कोसाइन ये चीज़ क्या होती है. देखिए, तो ये समझने के बाद थोड़ा सा समझिए. अब हम जब भी बात करेंगे परपेंडिकुलर की, जब भी हम बात करेंगे परपेंडिकुलर की, तो एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर हम इंडिकेट करेंगे. इसको तो हाइपोटेन्यूस. अब देखो परपेंडिकुलर ये है,
ये 90 का एंगल बना, ये परपेंडिकुलर है, ये इधर भी 90 का एंगल बना तो ये भी परपेंडिकुलर है, तो दोनों ही एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, ये ऐसे है, तो ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, ये इस पर परपेंडिकुलर देखा जाए तो, है ना। तो अब हम जब भी परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो एंगल ए के अपोजिट में होगी, आप साइड अपोजिट टू एंगल ए, यदि एंगल ए की बात कर रहे हैं तो इफ़ वी टॉकिंग अबाउट एंगल ए, या एंगल ए के टर्म्स की बात कर रहे हैं, एंगल ए में चाहिए। यदि सी की बात कर रहे हैं, दूसरी बात हम जहाँ जो भी रिलेशन निकालेंगे वो एक्यूट एंगल के टर्म्स में एक्यूट एंगल जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, एक्यूट एंगल के रिलेशन में होगा, साइड्स और एक्यूट एंगल, ठीक है। तो यहाँ समझ में आई इतनी बात है। अब देखिए थोड़ा सा, यहाँ देखिए साइन, SI साइन, फिर आता है आपका साइन के कोसाइन, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोसाइन, फिर आपका आता है टेंजेंट, ठीक है, इधर हो गया, इधर थोड़ा सा, इधर टेंजेंट के बाद फिर कोसिकेंट, फिर सीकेंट, फिर आता है आपका कोटेंजेंट। क्लियर है। अब देखिए यहाँ दोबारा बताता हूँ, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट। इसको हम जब भी हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ करेंगे इसको साइन बोलेंगे, SIN लिखेंगे ओनली, इसको कोसाइन, तो कोसाइन को हम लिखेंगे केवल कोस, ठीक है, टोटल पूरा नाम कोसाइन, लेकिन हम इसका एब्रीविएशन है जो शॉर्ट फॉर्म है कॉस से नोट करेंगे इसको। टेंजेंट, टेन से, कोसिकेंट को कोसेक, जब भी हम लिखेंगे तो कोसेक लिखेंगे, सीकेंट को सेक, कोटेंजेंट को कॉट। अब मैं इसको थोड़ा सा दोबारा समझाता हूँ, ये साइन, कोसाइन को कॉस, टेंजेंट को टेन, कोसिकेंट को कोसेक, सीकेंट को सेक एंड कोटेंजेंट को कॉट। इतना क्लियर हुआ। बहुत इंट्रोडक्शन, इतना आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इतना समझ लीजिए। अब देखिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब चीज़ों को समझते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें समझना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल, trigonometric ratio of an acute angle in a right triangle, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल इन द राइट ट्राइंगल, ये क्या होता है, ये कुछ भी नहीं होता, ये एक तरीके से आपका ये देखिए रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड द लेंथ्स ऑफ इट्स साइड। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल, अब देखो थोड़ा सा समझिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है, ठीक है। ये हमारा एंगल ए है, स्टार्टिंग में लिया था, ये बी है ये सी है, एंगल ए कैसा है, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है। ये किसको ये बात समझ में नहीं आई, ये 90 है तो इन दोनों का सम 90 होगा, जब इन दोनों का सम 90 होगा दैट मीन्स ए एंड सी आता है एक्यूट एंगल। अब देखो यदि हम इसको किसी भी फॉर्म में लिखते हैं, साइन इजिकल्स टू साइन ये तो हमने लिया ए एंगल लिया, कौन सा एंगल, साइन ए वाला, तो जो भी आता है अभी हम ये समझा देंगे, साइन ए इजिकल्स टू था पी अपॉन एच, तो पी हमारी तो ये हो गया बी सी अपॉन ए सी। तो देखो ये और ये मतलब साइड्स जो लेंथ्स हैं उनका रिलेशनशिप और एंगल का रिलेशनशिप होता है रेशियो में। तो मैंने क्या लिखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल इन अ राइट ट्राइंगल एक्सप्रेस्ड, ये लिख सकते ट्राइंगल एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड द लेंथ ऑफ इट साइड, मतलब एंगल और जो लेंथ ऑफ साइड्स है उसके बीच में जो रिलेशन होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वही एक्सप्रेस करता है। इतना समझ में आ गया। अब आते हैं कॉन्सेप्ट की बातों पे। देखिए साइन, कॉस, टेन, ठीक है। साइन किसका मैंने बताया किसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, साइन की। कॉस किसकी होती है, कोसाइन की। टेन किसकी होती है, टेंजेंट की। और कोसेक किसकी होती है, कोसिकेंट की। सीकेंट की, सेक। कोटेंज की, कॉट। क्लियर है। अब देखिए, अब आपको एक चीज़ याद करनी पड़ेगी, बहुत सिंपल तरीके में बताता हूँ। साइन, कॉस, टेन, कॉट,
सेक, कोसेक या कोसेक। अब देख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए पी, पापा, पापा, बीड़ी, बी, पापा बीड़ी, ये बी हो गया ना, बीड़ी, पी हो गए, हाँ हाँ बेटा। ये याद करने का एक ट्रिक है। पापा, पी फॉर पापा, पापा, बीड़ी, बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ये एक ट्रिक है इसको याद करने को, समझने के लिए कि पी फॉर पापा, बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। और भी चीज़ें होती हैं इसको याद करने के लिए। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। पाकिस्तान बंजर पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो आप जो भी आपको अच्छा लगे वो आप देख लीजिए। ये ज़्यादा अच्छा है कि पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो ये अब देखो, हमें साइन इजिकल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, साइन इजिकल्स टू साइन थीटा। जो भी हम इस एंगल को ए ले रहे हैं तो साइन ए, ठीक है, या साइन जो भी ले रहे हैं हम, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले रहे हैं वो। तो साइन इजिकल्स होता है पी अपॉन एच। क्या होता है साइन इजिकल्स टू पी अपॉन एच। तो ये होगा पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। साइन इजिकल्स टू पी अपॉन एच, कॉस इजिकल्स टू बी अपॉन एच, टेन इजिकल्स टू पी अपॉन बी। ध्यान से समझिए, साइन इजिकल्स टू पी अपॉन एच, कॉस इजिकल्स टू, देखो ये याद कर लिए, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। फिर यहाँ होगा साइन, दूसरे नंबर पर होगा कॉस, तीसरे पर होगा टेन। तीन चीज़ याद कर लीजिए, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। तो साइन का क्या हो गया, साइन का ये हो गया पी अपॉन एच। कॉस का क्या हो गया, बी अपॉन एच। टेन का क्या हो गया, पी अपॉन बी। टेन का क्या हो गया, पी अपॉन बी। टेन का क्या हो गया, पी अपॉन बी। दोबारा फिर समझाते हैं, देखो पापा बीड़ी पियोगे, अपॉन ऐसे, हाँ हाँ बेटा। अब देखो ये हो गया पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा हो गया टेन। ये ध्यान रखो। तो साइन पी अपॉन एच, कॉस बी अपॉन एच, टेन पी अपॉन बी। साइन पी अपॉन एच तो साइन पी अपॉन एच लीजिए, कॉस बी अपॉन एच तो बी अपॉन एच, टेन पी अपॉन बी तो पी अपॉन बी। अब देखिए मैंने अभी आपको समझाया था पी फॉर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कौन सा लेंगे, जो एंगल हम यहाँ ले रहे हैं उसके अपोजिट वाली साइड लेंगे। जो एंगल हम यहाँ ले रहे हैं उसके अपोजिट में जो साइड है उसको हम पी बोलेंगे, पी परपेंडिकुलर। ध्यान रखें ये थोड़ा सा बुक में जो दे रखा होगा वो इस तरीके से दे रखा होगा, एंगल अपोजिट टू, या जो भी है इसके जो यहाँ हम जो लेते हैं वो साइड अपोजिट टू एंगल है। एंगल ए के अपोजिट में कौन सी साइड है वो चीज़ लिखेंगे। लेकिन ये थोड़ा अलग तरीका है याद करने का, इससे जल्दी याद कर लोगे आप इजीली कि ये आप क्या पी परपेंडिकुलर हमेशा कहेंगे जो हमारा एक्यूट एंगल है उसके अपोजिट में जो साइड है राइट ट्रायंगल में उसको हम पी कहेंगे। तो यहाँ पे अभी पी है, यदि हम एंगल ये लेते हैं एंगल सी, ये भी एक्यूट एंगल है, तो परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा और हो जाएगा ए बी। क्लियर है, इतना बहुत अच्छे समझ में आया। तो देखिए साइन कॉस टेन, पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी। तो साइन इजिकल्स टू पी अपॉन एच, कॉस इजिकल्स टू बी अपॉन एच, टेन इजिकल्स टू पी अपॉन बी। अब देखिए ये तीन बाकी बचे, इनको अभी छोड़िए, आप थोड़ी देर के लिए छोड़िए। अब देखिए साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो साइन का उल्टा होता है कॉस। यदि वन अपॉन कोसेक लिखा है तो आप उसको साइन लिख सकते हो, साइन का उल्टा कॉस। रेसिप्रोकल कह सकते हो यहाँ पे, रेसिप्रोकल, ठीक है। साइन का कोसेक, टेन का कॉट, तो वन अपॉन कॉट, और आपका सेक का वन अपॉन कॉस, ठीक है ठीक है। साइन का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है साइन का कोसेक, साइन का कोसेक रेसिप्रोकल उल्टा, टेन का कॉट और सेक का कोसेक। देखो साइन का साइन क्या पी अपॉन है, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो कोसेक का उल्टा, तो कोसेक का क्या हो जाएगा, ये साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो इसका उल्टा कर दीजिए, तो पी अपॉन एच है तो एच अपॉन पी कर दीजिए। या सेक है, सेक है, सेक हमने क्या बोला, सेक का उल्टा क्या होता है कॉस, कॉस का उल्टा सेक, तो कॉस का उल्टा ही तो सेक होता है, तो बी अपॉन एच का कर दीजिए, एच अपॉन बी। कॉट, कॉट क्या होता है, कॉट द्वारा समझाइए, कॉट क्या होता है, कॉट होता है टेन का उल्टा। किसका होता है, टेन का उल्टा। तो टेन क्या थी, टेन थी अपना पी अपॉन बी, तो यहाँ लिख देंगे बी अपॉन बी। ये क्लियर हुआ, इतना समझ में आया अच्छे से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए, क्योंकि इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होना है इसलिए। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको दोबारा समझते हैं, ठीक है। देखो बार बार समझाते हैं, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। ये हमें लिखना है, एक साइड में लिख लो छोटा सा, फिर ले लिखेंगे यहाँ साइन, फिर लिखेंगे यहाँ कॉस, फिर लिखेंगे टेन, बस इतना लिख लो, क्योंकि
टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट लिख लीजिए नीचे यदि आपको लिखना है तो, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब देखिए साइन, साइन क्या हो जाएगा, पी अपॉन एच। कॉस क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच। और टेन क्या हो जाएगा, पी अपॉन बी। क्लियर है। मैंने अभी क्या बोला आपको, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल बार बार लिखना हूँ, समझ में अच्छा आएगा। रेसिप्रोकल, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का कोसेक। वन अपॉन कोसेक लिखा हुआ, साइन लिख दो, और जहाँ वन अपॉन साइन लिखा है तो कोसेक लिख दो। टेन का वन अपॉन कॉट। थीटा आप लगा दीजिए, साइन थीटा, क्योंकि यहाँ थीटा लिया तो थीटा लगा दीजिए, सारी जगह लगा देना, बस मैं अभी समझाने के पर्पज़ से कर रहा हूँ। थीटा या एंगल ए है हमारा तो एंगल ए, ठीक है, जो भी है वो यहाँ साथ में अभी बस सिंपल हमें समझना है। साइन टेन अब कॉट पे आ जाता है, कोई ये हो गया, ये तो हुई कि। अब देखिए कॉस, कॉस का होता है वन अपॉन सेक, मतलब कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है और साइन का उल्टा कोसेक होता है। क्लियर है। तो जैसे कि हमने ये तीन फाइंड कर लिए आराम से, तीनों फाइंड कर लिए, तो हमें अभी यदि हमें निकालना है कोसेक तो हम समझ जाएंगे साइन का उल्टा होता है, तो पी अपॉन एच की जगह लिख देंगे एच अपॉन पी। क्लियर है, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। तो अब थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके अगली वीडियो में समझाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज इतना ही रखते हैं, कल आगे इसके स्टार्ट करते हैं, ठीक है।